सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी अनदर एनालिसिस वीडियो। ओके, तो आज के दिन हम लेकर आए हैं गोल्ड की एनालिसिस। ठीक है, पूरी टॉप डाउन की किस तरह से आप गोल्ड के अंदर इस वीक आप एक बॉटम के साथ साथ एक टॉप तक का सफर तय कर सकते थे। ठीक है, क्या आपने ये वाले मूव पकड़े गोल्ड के अंदर? समथिंग अराउंड गोल्ड अभी हमको वापिस से हमको ऑल टाइम हाई पे देखते हुए देखने को मिल सकता है। ठीक है, और करीबन करीबन क्या आपने ये 2000 पिप का मूव पकड़ा कि नहीं पकड़ा? ठीक है, तो यहाँ पे आप सोचोगे जिसने भी देखो कि भाई गोल्ड लास्ट टाइम, ठीक है, एक अच्छा खासा पुलबैक देने के बाद गोल्ड ने क्यों इस तरह से दो कैंडल का ही रिवर्सल दे दिया। ठीक है, और दो दो कैंडल के अंदर ही 2 दिन के अंदर ही गोल्ड वापिस से अपने कहीं ना कहीं सराउंडिंग वन अपने वापिस से एक हाई पर आते हुए देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको उससे पहले, ठीक है, हम अपने ये एनालिसिस को टॉप डाउन समझने से पहले, ठीक है, यहाँ पे हम मंथली टाइम फ्रेम पे आते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको जब मंथली टाइम फ्रेम पे जब अपने ने एनालिसिस करी थी, ठीक है, तो मैंने आपको कहीं ना कहीं क्या बोला था कि भाई जो ये मंथ के जब ये जो मंथ था, ठीक है, अप्रैल का मंथ था, अप्रैल के मंथ में 3500 का टारगेट लगा के आया था कहीं ना कहीं गोल्ड। ठीक है, हाई लगा के आया था। ठीक है, 3500 के हाई के बाद मैंने क्या आपको बोला था कि भाई गोल्ड को अगर नीचे जाना है तो कहीं ना कहीं ये 3500 के आसपास यहाँ के लिक्विड लेके फिर नीचे की तरफ जा सकता है, क्योंकि मंथ 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 जब एंड आया था, अप्रैल अप्रैल मंथ एंड होने वाला था। ठीक है, तो कहीं ना कहीं प्राइस कहीं ना कहीं पहुंच गई थी 3200 के आसपास। ठीक है, तो मुझे ये था कि प्राइस कहीं ना कहीं टॉप डाउन एक वापिस से मैं क्या कह सकता हूँ कि हाई की तरफ लिक्विडिटी लेने के लिए जा सकता है, वो हमने देखा था। ठीक है, तो यहाँ पे अब उसके बाद वीकली टाइम फ्रेम पे क्या देखा था कि भाई वीकली टाइम फ्रेम पे हम ये देख के चल रहे थे कि भाई वीकली टाइम पे भी हमारे अभी डाउन साइड के एक बोलते हैं ना कि फुल कंफर्मेशन मिलती है। ठीक है, तो वो भी हमको नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती? क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे तो प्राइस यहाँ पे क्या करा था, यहाँ पे इस तरह की एक कैंडल बना के बैठा था, जो कि हम अगर अब यहाँ पे लोग क्या सोचेंगे कि भाई यहाँ पे एक वो कौन सी कैंडल बोलते हैं, यहाँ पे लोग बोलेंगे कि भाई यहाँ पे इंग्लिश स्टार का पैटर्न बन चुका है। ठीक है, अब प्राइस नीचे की तरफ आता है, तो भाई इस तरह से नहीं, मतलब इस तरह से बिहेवियर नहीं होता है। ठीक है, आपको बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती है उसके साथ साथ में। ठीक है, कैंडल के साथ में, तो यहाँ पे आप देखोगे तो भाई प्राइस के पास ऑलरेडी एक अच्छा खासा बुलिश बुलिश कंफर्मेशन के लिए एक जोन पड़ा हुआ है, यानी कि प्राइस यहाँ से कहीं आ सकता है और यहाँ से भी असर भी आता है। जब तक प्राइस क्या क्या नहीं करे, ठीक है, ये वाले पूरे जोन को अगर प्राइस ब्रेक नहीं करता है अच्छे से, ठीक है, एक अच्छी कैंडल के साथ, तब तक आप बियरिश नहीं जा सकते हो। ठीक है, मतलब कि मैं आप स्कैल्पिंग कर सकते हो, आप छोटे टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर सकते हो। मतलब एक लॉन्ग परस्पेक्टिव से बता रहा हूँ कि आपके मोस्टली बड़े टाइम फ्रेम पे आपके बायस क्या बन रहे हैं। ठीक है, तो जैसे ही ये जोन पे प्राइस आया, ठीक है, वो प्राइस पे ये जोन पे टैप करने के बाद वैसे ही प्राइस ने क्या कर दिया, रिवर्सल दे दिया। तो कहीं ना कहीं बुलिश कंफर्मेशन तो हमको बड़े टाइम फ्रेम पे मिल ही रहे थे। ठीक है, अब यहाँ पे आप डेली टाइम फ्रेम पे देखो तो डेली टाइम फ्रेम पे क्या हुआ है कि भाई डेली टाइम फ्रेम पे आप देखोगे तो प्राइस ने यहाँ पे क्या किया। ठीक है, तो यहाँ पे अब मैं आपको ये बताऊं कि भाई प्राइस क्या किया। अब मैं आपको एक अच्छी सी, हम सिलेक्ट बार, ओके, अब मैं आपको एक लाइव एक समझ लो एक चीज समझाता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे देखो गोल्ड यहाँ पे है। ठीक है, लेट्स सपोज समझो कि भाई गोल्ड ने, हम अभी लाइव देख रहे हैं। ठीक है, अब गोल्ड ने समझो कि यहाँ पे ये एक एक बियरिश हैमर पैटर्न बना के, ठीक है, एक नीचे की तरफ रिवर्सल दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे गोल्ड देखो, अब गोल्ड यहाँ पे आप देखोगे तो एक अच्छा खासा बुलिश ट्रेंड में चल रहा है, ये हम कह सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमको क्या चाहिए कि भाई अब हमको क्या देख, अब यहाँ पे आप देख के मुझे क्या बता सकते हो कि प्राइस कहाँ तक जा सकता है? नीचे की साइड जा सकता है कि ऊपर की साइड जा सकता है? ठीक है, तो यहाँ पे मेरे को आप पूछोगे कि भाई मेरे क्या व्यू बन रहे हैं, तो मैं ये कह सकता हूँ कि प्राइस कहीं ना कहीं हमको ये जोन के आसपास आते हुए दिख सकता है। ये जो एक समझ लो ऑर्डर ब्लॉक है, या तो ये ऑर्डर ब्लॉक नहीं कहेंगे, यहाँ पे प्राइस क्या कर सकता है, ये वाला आइडियम लेने के लिए आ सकता है। ठीक है, कि भाई हमारे प्लान क्या बन रहे हैं, तो हमारे प्लान ये बन रहे हैं कि डाउन साइड के बन रहे हैं, क्योंकि प्राइस ने अच्छी खासी एक रेड कैंडल के साथ में और अच्छी बियरिश पिन बार कैंडल के साथ में क्लोजिंग दी है। तो प्राइस कहीं ना कहीं स्लाइटली हम एक बड़े टाइम हम प्रिडिक्ट नहीं कर रहे हैं इन फ्यूचर के लिए, हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं टुडे के लिए कि आज के दिन हमारा प्राइस इस तरह से मूवमेंट कर सकता है, और हमारे लिए आज के बायर्स किस तरह से कहते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमको आज के बायर्स ये दिख रहे हैं कि हमको कहीं ना कहीं लगता है कि प्राइस ये जोन पे नीचे की तरफ आते हुए हमको दिख सकता है। ठीक है, देखते हैं प्राइस क्या करता है यहाँ पे। ठीक है,
तो देखो प्राइस ने क्या किया, प्राइस यहाँ पे ओपन हुआ, ठीक है, ऊपर गया, ऊपर वाले अपने पीओआई को लिया प्राइस ने, और पीओआई को जैसे ही टैप करके वापस से नीचे आ गया और ये वाली लिक्विडिटी लेते हुए हमको प्राइस दिखा है। ठीक है, तो इस तरह से दिखता है कि भाई प्राइस ने समझो एक हाई लगा दिया, ठीक है, तो हाई लगाने के बाद प्राइस कहाँ आ सकता है, उसका आईडीएम लेने आ सकता है। ठीक है, तो प्राइस ने सेम वो चीज करी कि भाई आप अगर मेरे साइड के बायस लेके बैठे होते तो आप ये पीओआई से टैप करके एक नीचे की तरफ तक का एक प्लान बना सकते थे। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो कि भाई अब यहाँ पे हम डाउन साइड, अब यहाँ पे आप क्या देख सकते हो, भाई प्राइस कहाँ और डाउन जा सकता है कि अब हमको यहाँ दिखता है ये पुली, अब यहाँ पे गोल्ड में एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, अब प्राइस ने क्या कर दिया, आईडीएम भी ले लिया इस जोन पे। ठीक है, प्राइस ने यहाँ पे क्या किया, प्राइस ने यहाँ पे आईडीएम ले लिया। ठीक है, तो प्राइस क्या करता है, आईडीएम लेने के बाद उसका जो फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक होता है, ठीक है, वहां से रिवर्स करता है। ठीक है, फिर न्यू हाई बनाता है। नहीं तो प्राइस क्या करता है कि भाई उसके लास्ट वाले स्विंग के जो लास्ट ऑर्डर ब्लॉक होगा, तो अगर प्राइस ने इसके नीचे क्लोजिंग दे दी, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि प्राइस वापस से 3000 के टाइम मतलब 3000 के लेवल पे आते हुए दिख सकता है। पर अगर प्राइस यहाँ से रिएक्शन लेता है और मार्केट शिफ्ट देता है, ठीक है, तो प्राइस कहीं ना कहीं हमको ऑल टाइम हाई के ऊपर आते हुए देखने को मिल सकता है गोल्ड के अंदर। ठीक है, तो इस तरह से हमारे क्या बन रहे थे, बड़े टाइम फ्रेम पे हमारे बायस बन रहे थे। बायस ये बन रहे थे कि भाई प्राइस ये वाले जोन से, जो कि ये वाला जोन था, ठीक है, ये जोन से प्राइस रिएक्शन लेता है, मार्केट शिफ्ट करता है, तो हम बाय साइड में देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे तो प्राइस अगर यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या प्राइस किस तरह से रिएक्ट करता है, ठीक है, वो देखता हूँ। ठीक है, ओके, अब यहाँ पे आप देखोगे तो एकदम से एंटर नहीं करना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो अमुक अमुक इंसान क्या, अमुक अमुक लोग होते हैं, ठीक है, वो यहीं पे ट्रैप होते हैं। तो प्राइस यहाँ पे होता कंसोलिडेशन करता है इसलिए क्योंकि लोग ट्रैप हो, समझ रहे हो। यहाँ पे प्राइस क्या कर रहा है, यहाँ पे प्राइस आप देखोगे अगर छोटे टाइम फ्रेम पे जाओगे तो यहाँ पे प्राइस क्या कर रहा है, कंसोलिडेशन कर रहा है। ठीक है, तो वन डे टाइम फ्रेम पे हमको दिख रहा है, हमको क्या, हमने क्या, हमारे बायर्स क्या कह रहे हैं कि प्राइस हमको यहाँ आते हुए दिखना चाहिए। अगर यहाँ पे लिक्विडिटी लेके फिर मार्केट शिफ्ट करता है तब हम क्या करेंगे, बाय साइड के लिए जाएंगे। ठीक है, उसके पहले हम नहीं जाने वाले हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो भी इंसान, यहाँ पे जो भी बंदा बाय करके बैठा होगा, ठीक है, वो तो ट्रैप हो गया। ठीक है, उसका स्टॉप लॉस यहाँ कहीं होगा। ठीक है, 3200 के आसपास उसका स्टॉप लॉस होगा। ठीक है, और उसका स्टॉप लॉस खा गया। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है कि अगर आपके बायर्स क्लियर नहीं होंगे तो आप ऐसी जगह पे क्या हो जाओगे, ट्रैप हो जाओगे। ठीक है, छोटे टाइम फ्रेम पे आपको लगेगा कि प्राइस अब बाय साइड के लिए जा रहा है, तो डेली टाइम फ्रेम पे देख रहे हो, इसके लिए आपको इतनी कंफर्मेशन दिख भी रही है। बाकी छोटे टाइम फ्रेम पे आप 110% इस जगह पे आप क्या होने वाले हो, ट्रैप होने वाले हो। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या आ गया, प्राइस हमारे 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 जोन के आसपास आ गया। अब हमको क्या चाहिए, अब हमको चाहिए कि भाई प्राइस हमको यहाँ पे मार्केट शिफ्ट देता है छोटे टाइम फ्रेम पे, तो हम ये वाली लिक्विडिटी को मतलब तय करके चल सकते हैं कि प्राइस कहीं ना कहीं हमको ऑल टाइम हाई के आसपास देखने को मिलता है। और नहीं तो आप यहाँ पे ये वाली लिक्विडिटी भी प्लान कर सकते हैं 3400 की। ठीक है, तो हम यहाँ देखते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे हमको प्राइस किस तरह से रिएक्ट करते हुए देखने को मिलता है। ओके, अब यहाँ पे देखो हम 4 ओवर पे आ चुके हैं। ठीक है, तो 4 ओवर पे प्राइस क्या कर चुका है, हमारे वाले ये वाले जो जोन था, ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक था वन डे टाइम फ्रेम पे। ठीक है, तो प्राइस वहां पे कहीं वहां पे हमको आते हुए दिख रहा है। ठीक है, प्राइस वहां पे आ गया है। ठीक है, अब मैंने आपको क्या बोला, जैसे कि हमको क्या चाहिए, अब प्राइस में, अब मार्केट के अंदर, गोल्ड के अंदर, ठीक है, हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए मार्केट शिफ्ट, यानी कि प्राइस ये मार्केट शिफ्ट करता है। ठीक है, प्राइस क्या करता है, ये करता है, मार्केट शिफ्ट करता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, बाय साइड ले जाएंगे। कहाँ तक ले जाएंगे, तो हमारे एटलीस्ट टारगेट बनते हैं। ठीक है, यहाँ कहीं ऑल टाइम हाई पे हमको जाते हुए दिख सकता है प्राइस। ठीक है, हम तो भी हम क्या कर रहे हैं, हम 3400 का प्लान बना के चल रहे हैं क्योंकि ये क्या है, साइकोलॉजिकल लेवल है। ठीक है, तो हम टारगेट करेंगे 3400 का। ठीक है, तो यहाँ पे हमको क्या चाहिए, मार्केट से चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं कि प्राइस क्या करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम 4 ओवर पे देख रहे हैं। ठीक है, छोटे टाइम फ्रेम पे जिस तरह से आपकी मर्जी हो, ठीक है, आप उस तरह से ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ठीक है, सबकी अपनी अपनी एक टेक्निक होती है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखो कि प्राइस मार्केट शिफ्ट करता है और हम किस तरह से प्लान करते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे प्राइस ने क्या कर दिया है, मार्केट शिफ्ट कर चुका है। ठीक है, अब हमको क्या चाहिए, अब हमको चाहिए एक अच्छा खासा पुल बैक। अगर प्राइस में जाके एक अच्छा खासा पुल बैक देता है तो हम डायरेक्टली इस लो के आसपास का स्टॉप लॉस लगा के हम बाय साइड के लिए जाने वाले हैं। ठीक है, ओके डन, प्राइस ने अच्छा खासा रिवर्सल भी दे दिया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, तो अब यहाँ पे हम ट्रेड करने के लिए यहाँ पे रेडी हो गए थे। ठीक है, अब हमारा स्टॉप लॉस था ये सिंपल से लो के आसपास का। ठीक है, और यहाँ पे करीबन 50% था। ठीक है, अब हम टारगेट कर रहे हैं 3400 का लेवल। ओके, तो कहाँ है, ये रहा। ओके,
हमारा ये टीपी है और हमारी लिक्विडिटी कौन सी है, ये पूरे जोन की जो लिक्विडिटी बनी हुई है, हमको लगता है प्राइस कहीं ना कहीं ये लिक्विडिटी लेने के लिए आ सकता है। ठीक है, तो चलो देखते हैं किस तरह से प्राइस रिएक्ट करता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखने वाली बात है कि प्राइस जब जब भी ये लेवल्स क्रॉस करेगा तब प्राइस में अच्छा खासा हमको मोमेंटम देखने को मिल सकता है। दैट मीन्स कि प्राइस के अंदर हमको क्या देखने को मिलेगी, स्पीड देखने को मिलेगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर अच्छे खासे लिक्विडिटी पूल बने हुए हैं प्राइस के अंदर। ठीक है, चलो देखते हैं। ओके, देखो स्पीड देखी यहाँ पे, तो वो चीज होती है लिक्विडिटी जहाँ पुल होते हैं वहां पे अच्छी खासी स्पीड होती है। तो प्राइस ने इस तरह से आपके सिंपल से बायस मार्केट स्ट्रक्चर के सेटअप के साथ में आप आराम से 2000 पिप पकड़ सकते थे गोल्ड के अंदर ये वीक। ठीक है, तो इस तरह से मैं बोलूंगा कि आप बायस को आपके नेरेटिव के साथ में, ठीक है, मिला करके चलिए। ठीक है, आप 110% प्रॉफिट कमाओगे प्राइस के मार्केट के अंदर। ठीक है, तो मिलते हैं वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।